यस बैंक का आ रहा है एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आती है स्टॉक मार्केट में तब वो आईपीओ लाती है। जब उसका आईपीओ ऑलरेडी लिस्टेड होता है और वो और शेयर देना चाहती है तब आता है एफपीओ। यस बैंक का आ रहा है वापस से 15,000 करोड़ का एफपीओ। यह है एक मौका या है एक बहुत 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 बड़ा धोखा। समझेंगे हम आज इस वीडियो में। देखिए हर एक चीज टेक्निकल पॉइंट्स में जाते हुए समझेंगे। इससे पहले हमने जो एक आईपीओ अभी और आ रहा है रोजारी बायोटेक, उसका अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन में रखूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छा आईपीओ है, आपकी नजर होनी जरूरी है। अब बात करते हैं यस बैंक के एफपीओ की, एक एक चीज जो आप जानना चाहते हो। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, और चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम में इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो पक्का जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जुड़ने में दिक्कत हो तो सीधा आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। आपको इन्वेस्ट आज फॉर कल के लोगों के साथ एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में डालता रहता हूं तो आपको वहां जुड़ना है, बहुत ही जरूरी। चलिए शुरू करते हैं आज का यस बैंक के एफपीओ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। 15 जुलाई से 17 जुलाई तक ये एफपीओ चलेगा। 27 जुलाई को लिस्टिंग होगी। मतलब अगर 15 से 17 के बीच में हम अप्लाई करेंगे तो 27 तक को हमें मिलेगा। प्राइस क्या है? अगेन 12 टू 13 रुपीस की प्राइस है। 15,000 करोड़ का टोटल इशू है। 2 रुपए की फेस वैल्यू है। हजार के लॉट में मिलेगा। मतलब एक लॉट में आपको रफली 13,000 रुपीस देने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 15 लॉट लगा सकते हो बीइंग एन रिटेलर। अगर 15 से ऊपर लगाए तो आप एनआईआई में आ जाओगे, और एनआईआई में तो खैर हमें इसके लिए आने की बात ही नहीं करनी चाहिए। टोटल कितना कितना किस किस का पोर्शन है? 50% तो क्यूआईबी है एज ऑलवेज, एनआईआई 15% है और रिटेल 35% है। 35% रिटेल होने का मतलब है टोटल एप्लीकेशंस ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 लाख एप्लीकेशंस। मतलब अगर एक एक लॉट लगता चले तो रफली 40 लाख एप्लीकेशंस इनको चाहिएगी। एसबीआई कार्ड जो बहुत ही अच्छा आईपीओ था उसमें टोटल कितनी लगी थी? 38 लाख एप्लीकेशंस लगी थी। मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस बैंक में एसबीआई कार्ड से ज्यादा एप्लीकेशंस लग जाएगी। मुझे इस चीज पे भरोसा नहीं हो रहा है आज के दिन। आपको भी दिमाग की बत्ती जलना बहुत जरूरी है। एक चीज समझते हैं, रिटेल इन्वेस्टर मतलब इसमें क्या होने वाला है, एक लॉट से अगर ज्यादा भी लगाएगा ना उसका भी 80 टू 90% का अमाउंट उसको मिल जाएगा। होगा क्या, हम लोग कितना भी बता ले कि यार इसमें नहीं लगाना है, इसमें कम लगाना है, कई लोग लगाएंगे। कई लोग एक लॉट की जगह ज्यादा भी लगाएंगे। जितने लगाएंगे उसमें से 80 से 90% तक उनका फुलफिल हो जाएगा और उनको लॉट मिलने के चांसेस है। अब क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए? आज के दिन ये जो प्राइस चल रहा है यस बैंक का ऑलमोस्ट 25 चल रहा है। अपन राउंड फिगर में 25 मान के चलते हैं कि मार्केट में चल रहा है आज के दिन रफली इतना ही चल रहा है। अब 25 की जगह 12 और 13 का आ रहा है। वापस से अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटने की कहीं तैयारी तो नहीं है। हमारे को सोचना बहुत जरूरी है। हर चीज में हमें अपना हाथ डालना जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के लिए हमारे पास डीमैट है मतलब हम सारे के सारे आईपीओ यूज करें, जरूरी नहीं है। ये एफपीओ को हम पर्सनली अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर कोई हाई रिस्क लेना चाहता है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहता है तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लिस्टिंग गेन पे एक चीज समझेगा, जो भी इसको लेगा ना उसका टारगेट यही होगा कि यार अभी 12-13 रुपए में मिल रहा है, ले लेता हूं, जैसे ही खुलेगा वैसे ही मैं, जैसे ही मार्केट में खुलेगा मैं बेच दूंगा। सिर्फ बेचने के लिए लेने के लिए ये सोच रहे हैं लोग, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसमें मेजर एप्लीकेंट्स क्या होने वाले हैं? एसबीआई, एलआईसी। ये लोग क्यों एप्लीकेंट होंगे? इन्होंने ऑलरेडी अपना 10 रुपए में मिला था पहले भी। उस समय रिटेलर को 10 रुपए में परचेस करने का मौका नहीं दिया था। एसबीआई और भी बाकी सारे बैंक को 10 रुपए में यस बैंक लेने का मौका मिला था। उन्होंने 10 बैंक पे लिया, 10 का उन्होंने 40, 50, 60 रुपए करके ऑलरेडी जितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था जितना वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर फंसा है यस बैंक में, रिटेल इन्वेस्टर के साथ गलत हुआ यस बैंक में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब हमें आगे की चीज समझनी पड़ेगी। मतलब जो एसबीआई बैंक होगी या बाकी सारी बैंक होगी जो इसमें मेन इशू में पार्ट ले सकते हैं, उनका तो मॉरल राइट भी बनता है कि वो पार्ट करे। क्यों? उन्होंने ऑलरेडी जितना इन्वेस्ट किया था ना उसका तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में ऑलरेडी वो प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। अब तो जितना लगा हुआ ना सिर्फ प्रॉफिट से भी कम पार्ट उनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। अब उन्हें यहां पे मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि वो सपोर्ट करें, और वो सपोर्ट करेंगे भी सही। उसकी वजह से ये आईपीओ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। आज के दिन जो रिटेल इन्वेस्टर या जो एचएनआई रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, वो समझते हैं। वो इसको एसएलबीएम के थ्रू यूज कर रहे हैं। अब ये एक नया कंसेप्ट, एक चीज यहां तक पहले कंक्लूड करते हैं, फिर इस नए कंसेप्ट में चलते हैं कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म आखिरकार होता क्या है और कैसे रिटेलर्स इसको यूज कर रहे हैं। उससे पहले यहां तक कंक्लूड करते हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये जो एफपीओ है बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है, सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर्स
या हाई रिस्क इन्वेस्टर ही इसमें अप्लाई करें। रिटेल इन्वेस्टर जो अभी अभी मार्केट में आया है, जिसने अभी अभी डीमैट खुलाया है, उसको हर चीज के लिए डीमैट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं पर्सनल सजेशन ये होगा कि हम इसको अवॉइड कर दे तो वो बेटर होगा, स्पेशली बिकॉज जो भी इसमें आज अप्लाई करेगा वो बेचने के लिए अप्लाई करेगा। बेचने के लिए अप्लाई करेगा तो लिस्टिंग होते ही प्राइस टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छी मेजर गेन मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप इसको समझ पा रहे होंगे। बट फिर भी अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है, हाई रिस्क इन्वेस्टर है, वो करना चाहता है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। मेरे हिसाब से एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको यही बताऊंगा। मैं इसको पर्सनली अवॉइड भी करने का हम सोच सकते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टर ले सकते हैं। अब जो मेजर रिटेल इन्वेस्टर या जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है, स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म एक होता है जो एवरी थर्सडे, मतलब हर मंथ के फर्स्ट थर्सडे पे इसको एक्सपायरी होती है उसकी या क्लोज होता है। ये मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये होता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है, ध्यान से समझिएगा। येस बैंक का शेयर मार्केट में चल रहा है 25 रुपए, मुझे येस बैंक चाहिए बट मैं इसको खरीदना नहीं चाहता, मैं सिर्फ लैंड करना चाहता हूं 1 महीने के लिए, और जैसे ही मैं लैंड करूंगा अगले मंथ के फर्स्ट थर्सडे में मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। लैंडिंग करने के लिए जिसके पास भी येस बैंक है वो मुझसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये इंटरेस्ट रफली 2 रुपए चल रहा था, मतलब मैं किसी को भी 2 रुपए दे दूं 1 महीने के लिए, उसका येस बैंक मेरे पास हो जाए, उसको फिर मैं सेल भी कर सकता हूं, जो मर्जी पड़े कर सकता हूं। बट जैसे ही फर्स्ट थर्सडे आएगा मुझे उसको येस बैंक वापस परचेस करके उसको वापस देना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या सोचा, 25 रुपए भाव चल रहा है, 2 रुपए में उधार में लो, मतलब 23 रुपए भाव पड़ा, और फिर बेच दो, एक बार तो बेच दो, मतलब 23 रुपए में इन्होंने बेच दिया। और बाद में क्या होगा, मार्केट से जब एफपीओ आएगा, एफपीओ में 12 या 13 रुपए में ऑलमोस्ट चांस है कि मिल ही जाएगा, तो 13 रुपए में हम उठा लेंगे 10 रुपए का पर शेयर पे एब्सोल्यूट गेन विदाउट एनी रिस्क। जी हाँ दोस्तों, ये था एक्चुअल मैकेनिज्म जो सब यूज कर रहे हैं, और ये अगर यूज करें तो फिर भी थोड़ा सा लॉजिकल होता है और पैसे कमाने की मशीन बनता है। एक बार इस चीज को वापस से समझ लेते हैं। 25 रुपए येस बैंक का भाव चल रहा है, 2 रुपए में मैं उठा सकता हूं, लैंड कर सकता हूं, मतलब जो मैं लैंड करके बेचूंगा ही सही, तो मैंने 25 रुपए में शेयर था, लैंड किया 2 रुपए में, बेच दिया 25 रुपए में, मेरे को नेट रिसिप्ट क्या होगा, 25 माइनस 2 मतलब 23 रुपीज। ऐसा क्यों, 2 रुपए मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है, 23 रुपीज इज माई टोटल नेट इनफ्लो एज ऑन डेट। 23 रुपीज इनफ्लो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 23 इनफ्लो हो चुका है, मैं खुश, मैंने एफपीओ में लगा दिया जहां मुझे 13 रुपीज पे शेयर वापस मिल जाएगा। मतलब जैसे ही शेयर वापस 13 रुपीज में मिलेगा, मैं वापस से लैंड वाले जिससे मैंने लिया था उसको वापस दे दूंगा। मतलब 23 माइनस 13, 10 रुपए पर शेयर। और पर लॉट की बात करें, क्योंकि 1000 शेयर्स का लॉट है, 10,000 रुपए पर लॉट विदाउट एनी रिस्क गेन बन रहा था। ऐसे करते करते ना ये SLBM के प्राइस 2 रुपए से बढ़ते बढ़ते आज रफली 7 साढ़े 7 रुपए तक येस बैंक का पहुंच चुका है। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, बाय 25 रुपए का शेयर है, 7 रुपए देके बाय कर रहे हैं, मतलब उनको नेट इनकम बेचने से कितनी आएगी, रफली 18 रुपीज। 18 रुपीज उनकी इनफ्लो हो गई है। बाद में एफपीओ में वो 12 रुपए में 13 रुपए में ले लेंगे, वापस लैंड कर देंगे, और 5 रुपए पर शेयर हमें फायदा हो रहा है। 1000 का लॉट है तो 5000 रुपए पर लॉट फायदा हो रहा है। और जो अगर ऑलमोस्ट पूरी 2 लाख की एप्लीकेशन लगाए तो उसमें ऑलमोस्ट 45 to 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो घर बैठे बिना कोई रिस्क लिए ये गेन कर पा रहा है। बट ये हर किसी के लिए करना पॉसिबल नहीं है, इसमें भी रिस्क आती है। रिस्क क्या आती है कि रिस्क क्या आती है, उसने अभी तो एक्सपेक्ट कर रखा है जब वो एफपीओ में लगाएगा उसको मिल जाएगा, बाय चांस नहीं मिला और प्राइस बढ़ गई तो ये बैकफायर भी कर सकता है। बट ये चीज एक्चुअली अगर करनी है तो हम ये करेंगे, बट नॉर्मल में अप्लाई करना तो मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा है। फाइनल डिसीजन होगा आपका। आई नो ये जो लास्ट का कंसेप्ट था ये कुछ नया था, अगर अच्छा लगे ना, और अगर अभी तक आपने डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, हमारे लिंक के खुला है, तो बेसिक डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का लिंक दे देगी, जिससे आप प्राइवेट चैनल पे जुड़ पाएंगे और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल अपडेट्स मिल पाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट खोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये लास्ट कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ ना, जब भी हम लाइव करेंगे ना नेक्स्ट, उस लाइव में भी आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा और इसको डिटेल में समझा सकूं और आपको बता सकूं कि ये होता क्या है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।